सेशन स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं। हमारे पास जो पिछले एक स्लाइड्स में हमने स्टडी किया है, ठीक है, जस्ट एक ब्रीफ रिकैप और उसके बाद आगे मूव करता हूँ, ठीक है। तो इस वक्त जो हमारा सिर्फ मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है, वो मेन फोकस ये इक्वेशन होनी चाहिए जो हमारे पास रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम की है, ठीक है। इसी को हम फिर अप्लाई करेंगे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन पे, ठीक है। और फिर ये स्टडी करेंगे कि हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हम इससे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वन मोर थिंग, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो बी लिखा हुआ है, ये बी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो हम मास कंजर्वेशन मोमेंटम या एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म में आपके पास इक्वेशन राइट की हुई है, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करके इसकी जो डेरिवेशन है, ठीक है, मैंने स्लाइड्स में ऐड की हुई है, ठीक है। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड तो मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा इन दी हेल्प सेशन, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा रिविजिट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बाद में फिर आपको हेल्प सेशन में इसको कर दूंगा अगर किसी को इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जस्ट फॉर आप जो है वो जो इक्वेशन है उसको भी आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही है कि आपके पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, जिसको यहाँ पे इन्होंने ये एक ऑरेंज डॉटेड लाइन से शो किया, वाइल एक सिस्टम सेकंड जो है वो सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम जो है वो ये जो आपके पास ब्लू लाइन है इससे शो हो रहा है, ठीक है। तो एक इनिशियल टाइम पे जो है वो सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम दोनों सेम है, ठीक है, यानी कि ये जो ब्लू लाइन है और ऑरेंज लाइन है एक साथ होंगे, ठीक है। जब टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है, टी प्लस डेल्टा टी के ऊपर जो सिस्टम है, ठीक है, वो इस नोजल से मूव करेगा आउटवर्ड, ठीक है। जो सिस्टम नोजल से आउटवर्ड मूव करेगा तो कुछ अमाउंट जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर चली जाएगी, ठीक है। आप इस तस्वीर से देख सकते हैं कि कोई क्लोज चीज नहीं है, सिर्फ इसकी एक बाउंड्री क्लोज है जो सर्कमफेरेंशियल बाउंड्री है। जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो है वो क्लोज नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक इमेजनरी हमने जो है वो सरफेस ली हुई है, ठीक है। वो इमेजनरी सरफेस है जिसके थ्रू हम जो है वो फ्लो की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्लो आउट चला जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है जो ये फ्लो आउट चला गया, ठीक है। वाइल की ये जो क्वांटिटी है जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, ये वो है जो एम्प्टी एरिया हो गया, ठीक है। तो जो टोटल आपके पास सिस्टम का मास है वो CV1 CV-1 प्लस 2 हो गया, ठीक है। यही चीज़ आगे आपको इन्होंने जो है वो एक्सप्लेन की हुई है कि अगर हम सिस्टम का टोटल बात करें तो वो कंट्रोल वॉल्यूम का इनिशियल जो पैरामीटर था बी, ठीक है, -B1, ठीक है, इसमें से ये माइनस हो गया, जबकि B2 जो है वो ऐड हो गया जो आपके पास सिस्टम से बाहर चला गया, ठीक है। इसका फर्दर चेंज शो करके आपको ये इक्वेशन आगे ड्राइव की हुई है हमने, ठीक है, जो हम इंटीग्रल फॉर्म में फिर आगे राइट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा फोकस अभी इस डेरिवेशन पे नहीं है क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं जो है वो इसको नहीं अंडरस्टैंड करना चाहते या इस पे अपना फोकस नहीं करना चाहते, ठीक है। और हमारा जो मेन पर्पज है वो इसकी यूज़ है, इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम जो इसकी एप्लीकेशन पे स्पेंड करूँगा, जो हेल्प सेशन होगा उसकी डेरिवेशन वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड कि वो डेरिवेशन को देखना चाहता है किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो मैं हेल्प सेशन में थोड़ा और फर्दर स्टेप्स जो है इसके एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो हम अभी जो फोकस करेंगे, अभी हमारा फोकस होगा प्राइमरीली कि इसकी यूज़ किस तरह से करना है, ठीक है। तो पहला जो हम इसका अप्लाई करेंगे उसको हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन में, ठीक है। अच्छा, एक चीज बिफोर आई कंटिन्यू, ठीक है, एक आपने जो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करना है वो है ये जो आपके पास वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जो कंट्रोल सरफेस है, ठीक है, मैं एक आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये लेट सपोज इस तरह की हमारे पास कंट्रोल सरफेस है, ठीक है। अब जो फ्लो है वो इस तरह से वेलोसिटी आउट हो रही है, ठीक है। तो जब हम ये वाली सरफेस लेंगे, ठीक है, जो टिल्टेड सरफेस, ठीक है, टिल्टेड सरफेस से जो फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है, वो कुछ ये है, ठीक है। तो जो फ्लो के लिए एग्जिट वेलोसिटी बन रही होगी, ठीक है, वो हमेशा उसके नॉर्मल के साथ अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये इस एनालिसिस का जो बेसिक आइडिया है कि जो फ्लो के नॉर्मल के साथ जो वेलोसिटी अलाइन होगी, ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे इस कंट्रोल वॉल्यूम से जो फ्लो आउट के लिए यूज हो रही है, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या सिंपल तरीका है, कोई भी आप सरफेस लें, ठीक है, उसका नॉर्मल निकालें, ठीक है,
नॉर्मल जो है वो हमेशा आउटवर्ड ऑफ द सरफेस होता है, ठीक है। तो नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड ऑफ द सरफेस होगा और ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, तो मुझे वो वेलोसिटी मिल जाएगी जो इसका वो कंपोनेंट जो नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट होगा वो मुझे फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर v और n का जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है, इसका मतलब है अगर v और n का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि कोई भी फ्लो जो है सरफेस से आउट नहीं जा रहा है, वो उसके आइदर पैरेलल है, या तो फ्लो पैरेलल होगा सरफेस के, या फिर वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो फ्लो पैरेलल हो जाए सरफेस के, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है। इस केस में जहाँ पे v डॉट n का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, इसका मतलब है कि कोई भी फ्लो सरफेस से आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर जो वेलोसिटी और जो नॉर्मल है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब है फ्लो जो है वो इन फ्लो है, यानी कि इनवर्ड है, ठीक है ना, फ्लो इन फ्लो। अगर वेलोसिटी और जो आपके पास नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर है, उसका जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, उसका मतलब है फ्लो आउटफ्लो है, ठीक है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे देखूँ, ये जो टैब की एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको शो की हुई है, ठीक है, आई डोंट नो आप लोग ये रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन मौजूद, इसको मैं यहाँ पे फर्दर हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन मौजूद है ये मेरी कंट्रोल सरफेस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से, ये कंट्रोल सरफेस मौजूद है, ठीक है। तो इस कंट्रोल सरफेस के एक फ्लो एग्जिट जा रहा है और फ्लो इन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये इन फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे ये आउट फ्लो है, ठीक है। तो इस सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा वो एन डॉट बाहर की तरफ बनेगा, इस सरफेस पे जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा वो भी बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली एंगल जो है ग्रेटर देन 90 बन रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा वेलोसिटी का, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी और एन का जो डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा वी डॉट एन, ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। सिर्फ पैरेलल होने से फर्क नहीं सर पड़ता, अगर इसकी ये डायरेक्शन डॉट भी सेम है। प्रोडक्ट है तो पैरेलल के अंदर तो मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ हाँ, तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था, सॉरी, मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि अगर दोनों की सर आपने डायरेक्शन कहा था पैरेलल होगा तो इक्वल टू 0 होगा, यहाँ तो आप ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं। पैरेलल, देखो, सॉरी सॉरी, मैं अपने आपको, ठीक है, मैंने जो यहाँ पे बात की थी ना, ठीक है, वो ये कहा था कि जो वेलोसिटी है और जो सरफेस है, ठीक है, वो दोनों पैरेलल है, ठीक है। फ्लो का नॉर्मल नहीं, सही। नॉर्मल तो ये है, ठीक है। यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो नॉर्मल ऑफ द वेक्टर, और उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर नॉर्मल वेक्टर और जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, इनके दरमियान अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो जब भी मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी वेक्टर और जो आपके पास नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, इनके दरमियान अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, इसका मतलब है जब भी मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। आसान अल्फाज में एक और बात कर लेते हैं, जब भी फ्लो किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम में अगर नॉन इन हो रहा होगा, ठीक है, तो वो नेगेटिव है, ठीक है, जब भी उससे आउट हो रहा होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं मास फ्लो रेट बैलेंस करना चाहूँ तो ये वाला जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, एम आउट पॉजिटिव आएगा और एम डॉट इन जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो नॉर्मल बन रहा होगा वो बाहर की तरफ होगा और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा आइदर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, या अगर वो दोनों बिल्कुल पैरेलल है तो वो 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना, ये दोनों 180 डिग्री पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 0 डिग्री हो सकता है या फिर 90 से लेस हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल हमें जो आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा जो है हमने कंसिडर करना है कि वी डॉट एंड की जो टर्म है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होगा, अगर वो लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो मास फ्लो रेट होगा वो भी उसी के हिसाब से आएगा, ठीक है।
अब कंजर्वेशन ऑफ मास पे की अगर हम इक्वेशन अप्लाई करें जो हमारी रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम है, ठीक है, इस रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम में अगर मुझे कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करना है तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे जो ये बी है, ठीक है, इस बी को लेना होगा मास ऑफ द सिस्टम के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बी जो हो गया हमारे पास एम के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। और जो स्मॉल बी है, ठीक है, स्मॉल बी यूजुअली हम क्या चीज़ है, सिंपली जो भी प्रॉपर्टी बी है, ठीक है, उसका पर यूनिट मास है, ठीक है। तो अगर मैंने बी को मास ही कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो जो स्मॉल बी हो जाएगा वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। मास के लिए तो ये बी 1 हो रहा है, ठीक है। अगर कोई और प्रॉपर्टी लूंगा तो फिर वहाँ पे 1 नहीं होगा, वहाँ पे उसके रिस्पेक्टिवली जो भी, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि अगर बी को मैं मोमेंटम ले लूँ, ठीक है, तो मोमेंटम के केस में क्या हो जाएगा, जो मास इनटू वॉल्यूम हो जाएगा और पर यूनिट मास करूंगा तो ये सिंपल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर मोमेंटम के केस में ये 1 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ क्योंकि सिर्फ मास की बात कर रहे हैं तो मास के केस में ये जो स्मॉल बी है वो 1 के इक्वल होगी, ठीक है। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट मास इन प्लेस ऑफ बी, ठीक है, तो हमारे पास ये बच जाएगा डी मास ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इक्वल्स टू यहाँ पे चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी बी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बी, ठीक है, जो उसके सरफेसेस से आउट हो रहा है, ठीक है। जो सरफेसेस से, ये वाली जो टर्म है ये सरफेस के लिए, ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल सरफेस लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज कंट्रोल सरफेस, ठीक है, और ये जो है कंट्रोल विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। अब आप लोगों को ये बात पता है कि जो हमारा बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या सजेस्ट करता है कि जो अमाउंट ऑफ मास इन अ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर किसी भी सिस्टम की जो अमाउंट ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहेगा तो जो ये टर्म है विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, तो सिस्टम का कभी भी जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो डिस्ट्रॉय या जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमेशा ये टर्म जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए 0 हो जाएगी जो लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 टर्म्स रह जाएंगी, ठीक है, एक विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो मास चेंज हो रहा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली आवर अनस्टेडी टर्म, ठीक है, जो हम अनस्टेडी की बात करते हैं ना, दिस इज टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, दिस इज अनस्टेडी टर्म, ठीक है। वाइल जो आपके पास कंट्रोल सरफेसेस से जो भी फ्लो इन आउट हो रहा है, फ्लक्स इन हो रहा है, ठीक है, या फिर फ्लक्स आउट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मास है तो मास फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मास फ्लक्स इन और मास फ्लक्स जो आउट हो रहा है, ठीक है, ये उनका नेट डिफरेंस शो करेगा, ठीक है। तो मास फ्लक्स को निकालने के लिए हम सिंपल क्या कर रहे हैं, डेंसिटी टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स एरिया, ठीक है, जो आप लोग मास फ्लो रेट का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, डेंसिटी टाइम्स एरिया टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। अगर सिंपल जो फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है, वो पैरेलल है विथ रिस्पेक्ट टू जो आपके पास नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है। सिंपल क्या हो जाएगा, हमें कोई एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, कॉस थीटा निकालने की या साइन थीटा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कोई वेलोसिटी आ जाएगी जो आपके पास इसके डायरेक्शन में मौजूद है, ठीक है, v1 और v2, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी किसी एंगल पे आ रही होगी तो फिर आप उसका वो कॉम्पोनेंट निकाल लोगे जो नॉर्मल की डायरेक्शन में, v डॉट एन लेके उसका वो कॉम्पोनेंट निकाल लोगे, ठीक है। तो ये तो मैं आपको पिछले वाले प्रॉब्लम में ये चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक है, कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आई नीड टू फाइंड आउट जो आपके पास मास फ्लो रेट उसके सरफेसेस से हो रहा है, ठीक है, जो उसकी एग्जिट सरफेस से और इनलेट सरफेस से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करें, मैंने अभी सिर्फ एक सरफेस ली है, ठीक है, यानी कि एक इनलेट लिया है और एक आउटलेट लिया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारे जो प्रॉब्लम हो उसमें हमेशा एक इनलेट और एक आउटलेट है, ठीक है। लेट सपोज इसी सिलेंडर के अंदर हम एक और नोजल लगा देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास आउटलेट जो है वो एक से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आउटलेट एक से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं ऑफ ऑल द मास फ्लो रेट फ्रॉम द आउटलेट्स, ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा इनलेट्स हो तो वहाँ पे भी आपके पास मास फ्लो रेट का जो है वो हम सबमिशन कर लेंगे, ठीक है। स्टडी फ्लो होगा, स्टडी फ्लो के अंदर अच्छा इसी की सिंप्लीफिकेशन है,
ठीक है। इसी की सिंप्लीफिकेशन क्या है, अगर स्टडी फ्लो है यानी कि टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और वी एंड अप विद दिस सिंपल इक्वेशन जो आप हमेशा अपने फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन जहाँ पे स्टडी फ्लो है, एक इनलेट है एक आउटलेट है, समेशन का साइन भी हट जाएगा और एम आउट इक्वल टू एम इन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात का ख्याल रखें, जो बर्नौली इक्वेशन हम यूज करते थे ना, तो बर्नौली इक्वेशन में हम लोग करते थे वेलोसिटी एरिया वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट निकालते थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि जब हम ये कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जो हमारी डेंसिटी है, ठीक है, वो अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, डेंसिटी अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम हमने कांस्टेंट ही रखी है। ठीक है, हमने कहा है कि इस पॉइंट पे डेंसिटी ρ1 है, इस पॉइंट पे जो डेंसिटी है वो ρ2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, एरिया a1 है, एरिया 2 है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम जो कंजर्व करवा रहे होंगे वो मास फ्लो रेट कंजर्व करवा रहे होंगे। ठीक है, जो फ्लो रेट है यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट है उसकी कंजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम बर्नौली इक्वेशन यूज करते थे वहां पर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती थी, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाती थी। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल फ्लोज है, एक्चुअल फ्लोज के अंदर डेंसिटी जो है वो 0.1 पे और 0.2 पे चेंज हो सकती है, यानी कि कंप्रेसिबल फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास डेंसिटी जो है वो इन और आउट की डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अच्छा वन लास्ट पॉइंट बिफोर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है, इस फ्लो आउट होने में आपके पास जो फ्लो की शेप बन रही होती है, जैसे कि मैं सिंपल एक पाइप फ्लो का एग्जांपल लूँ। ठीक है, जो पाइप फ्लो से फ्लो आउट होता है ना, उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, वेलोसिटी प्रोफाइल जो बनती है वो इस तरह से बनती है। ठीक है, आप लोगों को पता है क्योंकि जो पाइप है वो एज अ सॉलिड वॉल है। ठीक है, तो सॉलिड वॉल पे जो हमने बाउंड्री कंडीशन क्या अप्लाई कर सकते हैं, जीरो वेलोसिटी की। ठीक है, जीरो वेलोसिटी जब आपके पास विस्कस फ्लो होगा तो, ठीक है, जीरो वेलोसिटी होगी। फिर जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आएंगे गैस की मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। ठीक है, और वापस जब आप सेकंड वॉल की तरफ जाएंगे तो वापस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ पैराबोलिक शेप बन रही होती है। ठीक है, इस तरह से एक पैराबोलिक शेप बन रही होती है इस पूरी सरफेस के अराउंड। ठीक है, इस पूरी सेक्शन के अराउंड। ठीक है, तो अब मैं जो वेलोसिटी लूंगा वो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी लूंगा, ठीक है, जो मैं सेक्शन पे वेलोसिटी लूंगा, ठीक है, वो कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो मुझे मिनिमम लेनी है मैक्सिमम लेनी है क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी एक एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मास फ्लो रेट ओवर द एवरेज डेंसिटी एंड एरिया। ठीक है, वो करके हम उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं उस सेक्शन के ऊपर। ठीक है, ताकि हम उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी कंसिडर कर सकें। ठीक है, वो वेलोसिटी इस सेक्शन पे वेरी नहीं हो रही। सेक्शन से मेरी मुराद है कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में ना तो डेंसिटी वेरी हो रही है, ना वेलोसिटी वेरी हो रही है, ना एरिया वेरी हो रही है, वेरी हो रहा है। ठीक है, सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। ठीक है, तो जो सेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, जो जिस पे हमने कट किया हुआ है, ठीक है, उस कट अवे पॉइंट पे जो है वो डेंसिटी और जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी नहीं हो रही होती। ठीक है, वो उसकी उनकी जरिए हम क्या करते हैं, उनका एक एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, इस सर एवरेज वेलोसिटी फिर से समझा दिए कैसे निकली। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया कि हमने मास फ्लो रेट निकाला है हर डिफरेंशियल एलिमेंट का। ठीक है, इसको एक सेकंड के लिए मैं इधर समझा देता हूँ। ठीक है, हर पॉइंट का हमने जो है वो एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास ये पाइप है। ठीक है, इसको मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट्स के अंदर तोड़ लिया इस तरह से। ठीक है, बहुत सारे जो मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट्स बना लिए। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी एक सेक्शन के ऊपर निकालूंगा, सेक्शन 2 के ऊपर, ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला जो एलिमेंट है उसको कंसिडर करूंगा। ठीक है, जिस तरह से हम डिफरेंशियल एलिमेंट एनालिसिस करते हैं, डेंसिटी वेलोसिटी एरिया। ठीक है, इस सरफेस का ये मास फ्लो रेट दे रहा है ऑफ अ डिफरेंशियल एलिमेंट। ठीक है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट का मुझे मास फ्लो रेट दे रहा है। ठीक है ना, डी ए लिख गया है मैंने, तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट है। फिर मैं नेक्स्ट डिफरेंशियल एलिमेंट है उसको भी ऐड कर लूंगा। ठीक है,
और इन सब का समेशन कर लेंगे जो आपके पास फ्रॉम पॉइंट जो टॉप है और जो फ्रॉम बॉटम है, ठीक है। अगर हम इसको डिस्क्रीट फॉर्म में लिखते हैं तो ये समेशन के साइन इस तरह से लगाते हैं, अगर कंटिन्यूस फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। तो इसको हमने जितना भी मास फ्लो रेट आ रहा है उसको सम कर लिया। उसके बाद हमने कहा कि ये जो मास फ्लो रेट इस एरिया से पास हो रहा है, ठीक है, इस सरफेस से पास हो रहा है, ये बेसिकली एक एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एवरेज एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होगा तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो भी डेंसिटी है, ठीक है, जो यहाँ पे एवरेज डेंसिटी अगर कंसिडर कर ले क्या आ रही है, ठीक है, और उसका जो एरिया है टोटल उससे डिवाइड करवा लूँगा तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि वेलोसिटी का और एरिया का आपको फंक्शन पता होना चाहिए जब भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आपको वेलोसिटी का हम फंक्शन प्रोवाइड करेंगे जब भी आप इंटीग्रेट करके उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना जो है वो नोटिस करें कि हम जो यहाँ पे इस सेक्शन पे वेलोसिटी लेंगे वो एक एवरेज वेलोसिटी होगी सेक्शन की, ठीक है। वो किसी किसी स्पेसिफिक पॉइंट की वेलोसिटी नहीं है, वो इस पूरे सेक्शन की एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। तो जस्ट क्वेश्चन के स्टार्ट से पहले एक रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो है वो मास फ्लो रेट इक्वेशन हमने यूज, सॉरी रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम हमने यूज किया, ठीक है। देन इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी बी, ठीक है, मैंने उसको जो है वो मास फ्लो रेट कंजर्वेशन इक्वेशन के लिए, ठीक है, उसके लिए मैंने एम यूज किया, ठीक है। तो एम जब यूज करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल बी की जगह स्मॉल एम आ जाएगा, ठीक है। और जो ये स्मॉल बी है, ठीक है, ये पर यूनिट मास की वजह से इसको 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। जो फाइनल इक्वेशन बनी है, ठीक है, उसमें हम जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा 0 रहेगी क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि मास ऑफ अ सिस्टम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम का मास कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जो फोकस का पॉइंट ये है कि कंट्रोल वॉल्यूम का मास कांस्टेंट नहीं रहता, सिस्टम का मास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सिस्टम का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंट्रोल वॉल्यूम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपके पास जो सिस्टम का मास है वो हमेशा जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर वेरिएशन आ रही होगी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपके पास जो उसकी सरफेसेस है, जो उसकी कंट्रोल सरफेसेस है, उनसे कुछ फ्लक्स आउट हो रहा है, कुछ फ्लक्स इन आ रहा है, ठीक है। इनकी बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि नेट चेंज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम कितना हो रहा है, ठीक है। तो नेट चेंज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो ये 5 एक्सटिंग्विशर था, ठीक है, इसके अंदर जो हो रहा होगा वो डिपेंड करेगा कि इसमें आउट किया जा रहा है और इन कितना हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इस केस में कुछ इन नहीं था तो इन वाली टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ आउट वाली टर्म रह जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल क्या है कि वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ सेक्शन थ्रू अ सेट ऑफ थिन क्लोजली स्पेस्ड ब्लेड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पेलर है, ठीक है। इस इम्पेलर के ऊपर कुछ ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है, दीज आर ब्लेड्स, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये ब्लेड्स हैं, ठीक है। ये ब्लेड्स आपको ये टॉप व्यू है, ठीक है, दिस इज टॉप व्यू, ठीक है, एंड दिस इज साइड व्यू, ठीक है। तो साइड व्यू में एक थिकनेस है, ठीक है, ये थिकनेस है जो डिस्क की, ठीक है, यहाँ से फ्लो आउट हो रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, ये फ्लो आउट हो रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। और वो टॉप व्यू में आपको नजर आ रहा है, तो ये बीच में से एम्प्टी है यहाँ से जी, ये आपके पास यहाँ पे ये जो ब्लेड्स के बाद है, ये एम्प्टी है? मैं बता रहा हूँ, यस सर। समझाना चाह रहा हूँ, एक सेकंड रुको। इस तरह से जो है ना ये 3D में देखोगे तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है, और टॉप से, ठीक है। तो जो फ्लो यहाँ से इन होगा, ठीक है, वो साइडवर्ड्स जो है ना वो इसकी जो पेरिफेरी है उससे आउट होगा, ठीक है, यानी कि जब वो फिल हो जाएगा ओके सर। तो से आउट हो रहा होगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे कंसिडर क्या करना है हमने, विद अ स्पीड ऑफ अराउंड 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो फ्लो इन हो रहा है, ठीक है, वो सॉरी जो फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो 60 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हमें गिवन है, ठीक है, वो 60 मीटर पर सेकेंड है जिससे फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है। एक सेकेंड मैंने यहाँ पे शायद चेंज नहीं किया है, ये 10 फीट पर सेकेंड है,
दिस इज बेसिकली 10 फीट पर सेकंड। ठीक है, जो आपको यहाँ पे वेलोसिटी शो हो रही है, ठीक है, ये 10 फीट पर सेकंड से आउट हो रही है। ठीक है, अच्छा सर ये इन हो रही है वेलोसिटी आउट, ये बेटा ये फ्लो वेक्टर आउट है, ठीक है, ये वेक्टर सही आउट, है सर। ठीक है। इन वाली वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है। डिटरमिन द वेलोसिटी एंड मास फ्लो रेट थ्रू द इनलेट पाइप। ठीक है, तो जो आपके पास इनलेट पाइप है, ठीक है, उसका जो मास फ्लो रेट है और जो वेलोसिटी है उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अभी हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि इसमें से जो एक्चुअली फ्लो टाइम के साथ किस तरह से वेरी हो रहा है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो फ्लो है इन द सिलेक्टेड वॉल्यूम, ठीक है, इज इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, यानी कि आपके पास जितना फ्लो इन हो रहा है उतना उसका आउट जा रहा है। ठीक है, कोई भी चीज ऑलरेडी सिस्टम जो फिल हो चुका है, ठीक है, अब जितनी अमाउंट इसमें से इन हो रही है उतनी ही अमाउंट जो है वो आउट हो रही है। ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, हम राइट कर सकते हैं कि जो मास फ्लो आउट है, ठीक है, वही मास फ्लो रेट इन के बराबर है। ठीक है, अभी ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फिक्स वॉल्यूम है और ये कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो ऑब्वियसली नॉन डिफॉर्मिंग है, इसका कोई शेप चेंज नहीं हो रही। डिफॉर्म नॉन डिफॉर्मिंग का मतलब है इस कंट्रोल वॉल्यूम की शेप जो है वो फिक्स शेप है, इसकी फॉर्म शेप जो है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी ऑफ द आउटपुट फ्लो। ठीक है, अब आउटपुट फ्लो जो है उसका जैसे हमने बताया है कि आपने वो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है जो पैरेलल टू द नॉर्मल हो। ठीक है, जो पैरेलल टू द नॉर्मल हो वो आपने कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये सरफेस है इस तरह से, ठीक है, और इसका नॉर्मल इस तरह से आउट जा रहा है, जबकि जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो वेलोसिटी वेक्टर 60 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका कंपोनेंट निकालना होगा v cos 60 जो इसके नॉर्मल के साथ अलाइन, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो इसका वो कंपोनेंट निकालना होगा जो नॉर्मल के साथ अलाइन है। ठीक है, या नॉर्मल के साथ उसी डायरेक्शन में पैरेलल है। ठीक है, तो वो कंपोनेंट निकालने के लिए ऑब्वियसली मुझे इसका कॉस्ट लेना है। ठीक है, तो कॉस्ट कंपोनेंट निकालने के लिए सॉरी कॉस्ट जो है वो v cos 60 जो है वो उसकी वेलोसिटी बन रही होगी जो आउट पे आ रही है। ठीक है ना, v आउट जो है वो v cos 60 से आ रही है। ठीक है, अच्छा एरिया कितना है, एरिया के लिए अब थोड़ा सा मुझे 3 डायमेंशनल जो फिगर है उसको समझना होगा। ठीक है, जो डिस्क है वो कुछ इस तरह से शेप में है। ठीक है, और उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है। ठीक है, तो जो इसके डिस्क की ये जो डिस्क हमारे पास मौजूद है इसका रेडियस r मुझे गिवन है। ठीक है, विच इज 0.6 फीट। ठीक है, और साथ साथ ये हाइट गिवन है। ठीक है, ये हाइट कितनी है, दिस इज 0.1 फीट। ठीक है, तो दिस हाइट इज 0.1 फीट। ठीक है, तो जो एरिया है जिससे फ्लो आउट हो रहा है वो ये वाला है जिसको मैं हैश कर रहा हूँ, हैचिंग जिसकी कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास वो एरिया है जिससे फ्लो आउट हो रहा है। ठीक है ना, इस जगह से फ्लो आउट हो रहा होगा। ठीक है, सर ये 0.6 फीट क्या दिया हुआ है? 0.6 फीट रेडियस ऑफ द डिस्क है। ठीक है, इस पूरे डिस्क का रेडियस है, जो इम्पेलर है, ठीक है, इसका रेडियस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, सही है सर। अगर मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं पहले सर्कमफेरेंस निकालूंगा। ठीक है, मतलब ये पूरा सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करूंगा कितना, जो पूरे लेंथ एरिया मालूम करना तो ये पूरा सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस मेरे पास हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, और उसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो वो एरिया आ जाएगा जहाँ से फ्लूइड जो है वो आउट जा रहा है, ये जिस पे मैं बार बार आपको यहाँ पे शेड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वो एरिया, ऑब्वियसली ये पूरा रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और रिंग की फॉर्म में इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं जो स्ट्रिप बन रही होगी अगर इसको खोल दूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगी, ये जो इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी इसकी 2 पाई r। ठीक है, और जिसकी हाइट हो जाएगी वो स्मॉल h जो हमारे पास 0.1 फीट। सर ये तो वॉल्यूम बन रहा है एक तरीके से सर। वॉल्यूम कैसे होता है, लेंथ टाइम्स लेंथ है ना, तो एरिया बनेगा ना 2 पाई r। अच्छा सही सर। सर्कमफेरेंस लेंथ है। पाई आर स्क्वायर एच होता तो वो वॉल्यूम बन जाता। हाँ, अगर यहाँ पे स्क्वायर करता तो वॉल्यूम बनता ना, ये तो सरफेस है ना, ये सरफेस की बात कर रहे हैं, फ्लूइड सरफेस से आउट हो रहा है। ठीक है, तो अब जो मेरे पास नेट मास फ्लो आउट हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी टाइम्स एरिया टाइम्स वेलोसिटी,
और यहाँ पे जो हमने डेंसिटी करनी है, कंसिडर करनी है, वाटर की 1.94 है, ठीक है। एरिया जो हो जाएगा वो 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच जिससे फ्लो आउट हो रहा है। और वेलोसिटी क्या है, ठीक है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो बिल्कुल उसके नॉर्मल के साथ अलाइन है, ठीक है, विच इज v cos थीटा, ठीक है, v cos थीटा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ अब मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, डेंसिटी की जगह 1.94 आ गया क्योंकि ये हमारे पास 1.94 स्लग्स पर फीट क्यूब होती है इन एफपीएस सिस्टम, ठीक है। रेडियस जो है मुझे गिवन है 0.6 फीट है, ठीक है, हाइट 0.1, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है 10 फीट पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो 10 फीट पर सेकेंड। नाउ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो नेट मास फ्लो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 3.657 स्लग्स पर सेकेंड, ठीक है ना। मास फ्लो रेट होता है जो आपके पास किलोग्राम की जगह यहाँ पे स्लग्स आ जाएगा और पर रेट निकालना है हमने तो पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या करना है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, क्योंकि एज यू नो कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो दोनों पॉइंट्स पे चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता था, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपको क्योंकि यहाँ पे मास फ्लो रेट चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे मास फ्लो रेट रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसको मास फ्लो रेट की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में डेंसिटी कांस्टेंट है एंड यू डोंट नीड इट तो आप उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास मास फ्लो इनलेट हो जाएगा वो यहाँ पे अगेन सेम हो जाएगा 3.657, ठीक है। डेंसिटी जो इन हो रही है, ठीक है, वो 1.94 है, ठीक है। एरिया जो इनलेट का एरिया कितना है, ठीक है, इसका जो एरिया होगा हमारे पास वो ये जो ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, ट्यूब का क्रॉस सेक्शन हमारा A1 बन जाएगा, ठीक है। तो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन हमारे पास है 0.8 फीट है, ठीक है, तो 0.8 फीट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, π/4 d स्क्वायर, ठीक है। तो π/4 d स्क्वायर जो हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया जो जहाँ से फ्लो ट्यूब के अंदर इन हो रहा है, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी आ गई आपके पास 93.755, ठीक है, तो ये आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो 93.755 फीट पर सेकंड होगा, ठीक है। अच्छा हमारा टेस्ट है तो इतना पढ़ा देंगे? सॉरी दोबारा बोलो। मैंने कहा आज हमारा टेस्ट है सर, इतना ही पढ़ा दें आज के लिए। आपका टेस्ट है, चले अभी मेरे पास मेरी क्लास के 5 मिनट बाकी हैं, मैं कंप्लीट करके फिर आपको आपके टाइम पे छोड़ दूंगा, तो ठीक है सर 220 पे छोड़ दूंगा। जी जी सही, ओके 220 पे आपके जो रेगुलर क्लास के टाइम उस पर आप ऑफ कर देंगे, ठीक है। अच्छा थैंक यू सर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं उसका खाली हिंट दे देता हूँ, सॉल्व नेक्स्ट में करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमने करना ये कि वी हैव अ जेट इंजन, ठीक है, इसके प्लीज माइक म्यूट कर लो बेटा प्लीज, थैंक यू। 15 मिनट है सिर्फ। ओके तो जो आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम है तो देन एक्चुअली आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे जो वेलोसिटी लेनी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी लेनी होगी, ठीक। तो सिस्टम कुछ इस तरह से हमारे पास कि वी हैव अ एयरप्लेन व्हिच इज मूविंग फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 971 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो एयरप्लेन है, ठीक है, ये इस वेलोसिटी 971 किलोमीटर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है। The frontal intake area of the jet engine is 0.8 मीटर पर स्क्वायर। जो हमारा फोकस एरिया है ना वो ये स्मॉल जेट इंजन है, ठीक है। तो इस जेट इंजन को हमने लेट सपोज 3D में अगर प्लॉट करूं तो कुछ इस तरह से एक नोजल की शेप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जेट इंजन है इसमें कुछ ना कुछ फ्लो इन हो रहा है, ठीक है, और इसका जो इनलेट एरिया है A1, ठीक है, वो है हमारे पास 0.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। Air entering the density, air entering air density is 0.736, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो डेंसिटी है वो है 0.736, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। A stationary observer determines that the relative to the earth the jet engine exhaust gases move away from the engine with a speed of 1050 km per hour, ठीक है। तो जो अगर हम एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी देखें, ठीक है, अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर ये देख रहा है कि यहाँ से जो फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो
1050 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो दिस इज 0.2 की जो हमारे पास ये 0.2 की हमारे पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी आ गई है 1050 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जबकि जो जेट इंजन का एग्जॉस्ट एरिया है A2 जो है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास है 0.558 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डेंसिटी इस पॉइंट पे गिवन है विच इज 0.515 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और हमने एस्टिमेट क्या करना है, हमने एस्टिमेट ये करना है कि इसमें फ्यूल कितना हम जो है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास एक और एंट्री मौजूद है, ठीक है, एक और इनलेट मौजूद है जहाँ से फ्यूल जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने जब कंजर्वेशन करवानी होगी मास की, ठीक है, तो उसमें इनलेट पे से जो आ रहा है, ठीक है, प्लस जो फ्यूल का मास है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा जो आपके पास जेट के एग्जिट पे जो गैसेस आउट हो रही है उनका जो मास है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और वेलोसिटी हमें पता है जो प्लेन की अपनी वेलोसिटी है, ठीक है। तो जो ये आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूम मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 971 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं से मुझे इतना समझाना है कि आपको कि रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के बाद ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी को हमें अंडरस्टैंड करना है कि वो किस तरीके से इसमें जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इस पॉइंट पे होल्ड करते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन अगर कोई सर इसके अंदर बाकी सारे मतलब कि हमने इफेक्ट्स वगैरह निकालते, जैसे कि हमारे ये जेट के अंदर टरबाइन भी हाँ टरबाइन भी होता था, मतलब कि फैन होता था, उसके भी इफेक्ट निकाल दिए। देखो मैंने अभी तुमसे बात की ना कि जब कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं ना, उसकी एनालिसिस थोड़ी सी क्रूड एनालिसिस, क्रूड इन द सेंस कि हम बहुत डिटेल एनालिसिस की बात नहीं कर रहे, हम एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो इस टरबाइन के अंदर जो भी कुछ हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है या कंबशन लगी हुई है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि इसमें फ्लो कितने वेलोसिटी पे इन हुआ, ठीक है, और कितने वेलोसिटी पे आउट हुआ, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं नेट डिफरेंस निकाल लूँ, सिर्फ अगर मैं फोर्स की बात करना चाहूँ तो क्या करूंगा, मास टाइम्स वेलोसिटी, मास टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं नेट डिफरेंस निकाल लूँ v2 माइनस v1, दोनों पॉइंट्स पे फ्लो रेट ले लेता हूँ, ठीक है, इसका 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो नेट जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या देगा, मुझे थ्रस्ट दे देगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक मैंने जो है ना वो प्रॉप यहाँ पे लगा दिए, एक प्रॉप उसके एग्जिट पे लगा दिए, विद इन द जो टर्बाइन है या विद इन द जो हमारे पास जेट इंजन है, जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, हम उसकी स्टडी भी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास डिटेल्ड एनालिसिस आ जाती है, ठीक है। यही चीज मैंने इनिशियल जो चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें ये एक्सप्लेन किया ना कि जो हम इंटीग्रल अप्रोच है उसमें एक ओवरऑल इम्पैक्ट देख रहे होते हैं, डिटेल्ड जो एनालिसिस है उसमें नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। विद इन द सिस्टम क्या चीज चेंज हो रही है वो नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है बेटा, प्लीज अगर किसी ने अटेंडेंस मार्क नहीं किए तो कर दीजिए और नेक्स्ट हम क्लास में फिर ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।